सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का जिला स्वात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 4 खारिज मुवासिल। ISP आर्ट के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुतादिद तकरीबी कार्रवाई में मुलविस थे। हलाक खारजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारिज के ठिकाने को मौसम अंदाज में निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मुझसे दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारा जिहाद जारी रहेगा। दहशत गर्दों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ फैली आग से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ हैं। हमें आपस की तमाम इख्तिलाफात भुलाकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क के गिर्द गहरा मज़ीद तंग किया जाए और स्मगलरों को कानून के शिकंजे में लाया जाए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान गुज़श्ता रोज़ सेक्रेटरी खारजा की सतह पर मुज़ाकरात हुए। कुछ तस्फिया तलब उमूर पर भी बातचीत हुई। फ़रक़ीन ने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। पाकिस्तान समझता है कि मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ख़त्ते में अमन को फ़रोग़ मिलेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, नायब वज़ीर आज़म का दौरा काबुल अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ खुशगवार बरादराना ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तान अमरीकी इंतज़ामिया के साथ आला सतह के राब्ते में है। गैर मुल्कियों के इनखला की तारीख में तोसी नहीं होगी। अब तक 84,869 अफगानी बाशिंदे वापस भेजे जा चुके हैं। अगर कोई गैर कानूनी शख्स को घर या दुकान किराए पर देगा तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। सेनेटर तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इसहाक डार की सरबराही में जल्द आला इख्तियाराती वक्त अफगानिस्तान का दौरा करेगा। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं जहाँ बगैर वीज़ा क़याम किया जाए। हज़ारों की तादाद में फेक पासपोर्ट पकड़े गए। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफराद की बेदखली का दूसरा मरहला जारी है। कानूनी दस्तावेजात के साथ पाकिस्तान आने वालों का खैर मकदम किया जाएगा। अफगान तालिबान ने अमरीकी फ़ौज के छोड़े गए 5 लाख हथियार दहशत गर्दों को फ़रोख्त कर दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असला अलकायदा से मुंसलिक तंजीमों के पास भी गया। 2021 में अफगानिस्तान में चेक ओवर के बाद तकरीबन 10 लाख हथियार फौजी साजो सामान अपने कब्जे में लिए गए, जिनमें से 5 लाख के करीब सामान का कुछ नहीं पता। 1 साल तक अमरीकी हथियारों की फ़रोख्त खुली मार्केट में होती रही। अब अमरीकी हथियारों की तिजारत अंडरग्राउंड हो रही है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पर अमल दरामद बलूचिस्तान सबसे आगे होगा। बलूचिस्तान में तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए पुरज़्ज़म है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, हमारे यहाँ बड़ा चैलेंज गवर्नेंस का है। सूबे में मेरिट की बादस्ती यकीनी बनाएंगे। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए वफाक का ताउन बहुत अहमियत का हामिल है। उड़ान पाकिस्तान को कामयाब बनाने में सूबों ने भी अपना किरदार अदा किया। आला पंजाब ने खुसूसी अफराद के लिए मुआवन आलात और व्हील चेयर फराहमी प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज से माजूर अफराद में जदीद आलात और व्हील चेयर तकसीम की। खुसूसी अफराद से उनके मसाइल भी दरियाफ्त किए गए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि रियासत माँ जैसी होती है, रियासत कमज़ोरों के लिए काम करती है। फलाही मनसूबे पंजाब हुकूमत की तरजीह हैं। आर्मी चीफ की बात बिल्कुल सही है। ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। जदीद दौर में हर सेक्टर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मुंतकिल हो रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने लोगों के हाथों में असलहा नहीं कलम दिया है। जो IT कोर्सेज पर उंगलियां उठाते थे उनकी बातों को रद्द कर दिया। डंपर हादसा पर भी लोगों ने सियासत की कोशिश की। ये शहर हमारा था और रहेगा, इसे लावारिस नहीं छोड़ेंगे। खालिद महबूब सिद्दीकी ने कहा, पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ने की सिर्फ धमकियाँ हैं।
आज का मामला सिंध के 7 करोड़ अवाम के जीने मरने का सवाल है। ये मामला सिर्फ सिंध का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। सेनेटर शहरी रहमान कहती है कि अगर वफाकी हुकूमत ने केनाल मंसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान ना किया तो नून लीग की हिमायत खत्म करने का हक रखते हैं। सिंध के हुकूक पर समझौता नहीं करेंगे, केनाल मंसूबा मुस्तरद करते हैं। सरमायाकार हमारे सर का ताज है, हर मुमकिन सहूलतें फराहम करेंगे। कर्जों की वजह से मैशियत पर बोझ पड़ा, हमें इस चुंगल से निकलना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBI के दौरे पर गुफ्तगू, कहा कर्जों से निजात के लिए अहदाफ पर तेजी से पेशरफ्त यकीनी बनानी है। FBI में माजी में ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम का मौसर इस्तेमाल नहीं किया गया। मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर-उल्तिवा खरबों रुपए के टैक्स केसेस के फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। टैक्स महसूलात में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 27% इजाफा काबिल सताइश है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मौजूदा टैक्स निज़ाम को गैर मुनसिफाना और मुज़ायका ख़ेज़ करार दे दिया। जायदाद और दीगर गैर टैक्स शुदा आमदनी के ज़राए को दस्तावेजी शक्ल देकर टैक्स नेट को वसी करने पर जोर दिया गया। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तनख्वाहदार तबके पर ज़्यादा बोझ सिर्फ जामे इस्लाहात से कम किया जा सकता है। सिर्फ 5 मिलियन फाल टैक्स फाइलर्स के साथ रेगुलर बेसिस पर जनरल सेल्स टैक्स पर इन्हिसार गैर पायदार है। बिजली के शोबे के गर्दिशी कर्जे से छुटकारे का मिशन, बैंकों से आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी की राह हमवार। 15 बैंकों का कंसोर्शियम हुकूमत को 1272 अरब रुपए कर्ज देने पर तैयार हो गया। बैंक के कर्ज मार्केट रेट से 0.9% कम शरह सूद पर फराहम करेंगे। मुआहदे पर आज या कल दस्तखत मुतवक्किल है। पंजाब हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने वाज़ेह कर दिया। बयान में कहा कि जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से मुलाकातें जुमेरात को होती हैं। तहम बानी PTI को सहूलत देते हुए मंगल के रोज़ भी मुलाकात की इजाज़त दी गई। मुलाकातों के लिए फहरिस्तें खुद PTI देती है। इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात का मलबा हुकूमत पर डालना दुरुस्त नहीं। पार्टी का हैदराबाद पे पावर शो, जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत आला क़यादत कारकुनों से खिताब करेंगे। हैदराबाद में जमा होकर रहने 213 की कामयाबी का जश्न मनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की आवाम को अपील, का उमर कोच ने दुनिया को बता दिया हैदराबाद भी साबित कर देगा कि आवाम पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब में अच्छी रिहाइश के इंतजाम किए गए हैं। मुल्क भर में आज़मीन हज की तरबियत का अमल जारी है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं सरकारी स्कीम के तहत 89,000 आज़मीन हज का फरीज़ा अंजाम देंगे। रोड टू मक्का के तहत आज़मीन की इमिग्रेशन एयरपोर्ट पर ही होगी। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 0.69% तक मजीद कम हो गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह -2.72% की सतह पर आ गई। एक हफ्ते के दौरान 16 अशिया महंगी और 18 सस्ती हुई। कराची में नान चपाती कीमत में कमी, कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 100 ग्राम चपाती 10 रुपये, 120 ग्राम नान 15 रुपये में फरोख्त होगा। जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा सरकारी निर्ख से तजावुज करना काबिल सजा जुर्म है। कराची समेत सिंध भर में सूरज का पारा हाई। महकमा मौसमियात ने कराची में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। 20 से 23 अप्रैल के दरमियान कराची में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज करने का इम्कान। सखर और गिरदनवा में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 42 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। महसूस 47 डिग्री किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल शदीद बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी का इम्कान।
लाहौर, फैसलाबाद, हाफसाबाद, झंग, खुशाब, मियांवाली, साहिवाल, सरगोदा और शेखुपुरा में बारिश मुतवक्किर है। कराची के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से मरीज दम तोड़ गया। आईसीयू में तीमारदारों का डॉक्टर्स पर तशद्दुद, वीडियो सामने आ गई। लवाहिकीन के मुताबिक 17 साल का निसार अली सांस के आर्जे में मुब्तला था। मरीज का दुरुस्त इलाज नहीं किया गया। लवाहिकीन का लाशी हमला सदर थाने के बाहर एहतजाज। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तशद्दुद की मजम्मत। आज ओपीडी के बाइकॉट का ऐलान कर दिया। वाक़े की FIR दर्ज कर ली गई। सिंध भर में मलेरिया के केसेस में तेजी से इजाफा। रवा साल मलेरिया के 20,057 केसेस रिपोर्ट। हैदराबाद डिवीजन से मलेरिया के 7,702 केस रिपोर्ट हुए। जनवरी से अब तक कराची में मलेरिया के 201 केस सामने आए। इनमें दिमागी मलेरिया का पहला केस सामने आ गया। हैदराबाद में मरीज अस्पताल में दाखिल। माहिरीन के मुताबिक बर वक्त इलाज ना हो तो दिमागी मलेरिया जानलेवा साबित हो सकता है। कराची के इलाके क्लिफ्टन में घर में सिलेंडर धमाके से जख्मी खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। रेस्क्यू काम के मुताबिक खातून की शिनाख्त कुलसूम के नाम से हुई। वाक़े में 3 अफराद जख्मी हुए थे। इसराइल के गजा पर हमले जारी। ताज़ा हमले में एक फ़लस्तीनी ख़ानदान को शहीद कर दिया गया। कम अज़ कम 32 अफराद शहीद हो गए। 12 इमदादी एजेंसी से मुश्तरका बयान में कहा है कि गजा हमारी नस्ल का बदतरीन इंसानी बहरान है। अब तक गजा में मजमूई शहीदों की तादाद 51,65,000 हो चुकी है। यमन में तेल की बंदरगाह पर अमरीकी फ़िज़ाई हमले में 38 अफराद जाँ बहक हो गए। आमदनी के ज़राए ख़त्म करने का दावा। रूसी वज़ारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी जारियत में रास ईसा बंदरगाह पर काम करने वाले 38 मुलाज़िमीन जान से गए। 120 जख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद हूसियों को इक़्तिसादी तौर पर निशाना बनाना है, न कि यमन के अवाम को नुकसान पहुँचाना। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का मार्का। आज कराची किंग्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स मध्य मुकाबला आएंगे। रात 8 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में मैदान सजेगा। ग्लेडिएटर्स का 2 मैचेस में 1 फतह के साथ 3रा नंबर, किंग्स भी एक कामयाबी के साथ 4थे नंबर पर विराजमान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।